सभी छात्रों को आज के इस एपिसोड में नमस्कार। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो देखिए हम आपके लिए ले आए हैं बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीए भाग द्वितीय का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत रीतिकालीन कवियों का संयोजन किया गया है, रीतिकालीन कवियों का संपादन किया गया है। तो रीतिकाल के हमारे जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में इसके अंतर्गत जानकारी हमारे को पढ़नी पड़ती है। तो आज मैं आपको रीतिकाल के एक बहुत लोकप्रिय और अच्छे जो कवि हैं वृंद, जिनका नाम आपने सुना होगा, और वृंद ने जो अपनी सतसई की रचना की है और उन्होंने आप देखिए सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वैसे तो बिहारी के सतसई है, लेकिन और भी कई रचनाकारों ने सतसई की रचना की है। सतसई का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सतसई का मतलब होता है 700 दोहों की रचना। तो देखिए वृंद जो रीतिकाल के नीति कवियों में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वृंद ने क्या किया है, अपने जीवन के जो नैतिक उपदेश होते हैं, जीवन की जो व्यवहारिक कला होती है, उसको किस तरीके से उन्होंने अपने साहित्य में अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस एपिसोड में मैं ज़्यादा विस्तार में न जाकर के केवल आपको जो वृंद के कुछ प्रमुख दोहे हैं, सतसई से चयनित जो अंश है उसका जो कुछ प्रमुख रूप है वो हम देखेंगे। मैंने विशेष रूप से उन दोहों को लेने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए उनका एक सबसे महत्वपूर्ण दोहा मैं आपको पहले बताता हूँ। क्या कहा है उन्होंने कि नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न स्वाद। तो इसमें देखिए वृंद ने कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहते हैं वो कि हम जानते हैं कि जब दो चार लोग एक साथ बैठे रहते हैं, आपस में वार्ता भी करते हैं, और वार्ता के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रसंग भी चलते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की लोकल जीवन की, स्थानीय जीवन की जो चौपाल जुड़ती है, उस चौपाल के ऊपर हम देखते हैं कि कई लोग अपनी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। और उन बातों के अंदर कई बार क्या होता है कि किसी की आदत होती है जो बैसे पैर की बात करने लग जाता है, यानी कि प्रसंग और कुछ चल रहा होता है और बात वो किसी और प्रकार की करने लग जाते हैं। तो उस बात का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता और उस व्यक्ति को फिर क्या होना पड़ता है, हंसी का पात्र बनना पड़ता है। तो इसी व्यवहारिक जीवन की बात को आधार बना करके देखिए जो वृंद जी हैं वो क्या कहते हैं कि नीकी पे फीकी लगे। आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, बात तो बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत प्रभावी कह रहे हैं, लेकिन फीकी लगेगी। कब लगेगी? बिनु अवसर की बात, यानी बिना अवसर के यदि आप अच्छी बात भी कहते हैं तो उस बात का कोई महत्व नहीं होता है, कोई उस बात के महत्व को नहीं समझ सकता है। तो व्यक्ति को अपनी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो समय के अनुसार ही बोलना चाहिए। अगर बिना समय के आप बिना अवसर की बात कहेंगे तो उस बात का कोई महत्व नहीं होगा, वो बिल्कुल फीकी लगेगी। जैसे बरनत युद्ध में, जैसे कोई कवि है, रचनाकार है, अब मान लीजिए युद्ध का तो वर्णन कर रहा है, वो सैनिकों की शक्ति का वर्णन कर रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है, वो श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहा है। तो जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न स्वाद, कि युद्ध के वर्णनों में जैसे श्रृंगार रस शोभा नहीं देता है, उसी तरीके से अच्छी बात भी अगर आप बिना अवसर के कहेंगे तो बिना अवसर के कही हुई बात का कोई महत्व नहीं होता है। तो व्यक्ति को हमें अपने जीवन में यही सोचना चाहिए कि समय के अनुसार हमें उचित बात बोलना चाहिए। कितनी व्यवहारिक बात इन्होंने की है। फिर देखिए इसी संदर्भ में इसी के बिल्कुल विपरीत बात भी वो कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए आप कि फीकी पे नीकी लगे कहिए समय बिचारी, और सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। देखिए गारी शब्द का मतलब है गाली देना। अब हम देखते हैं कि गाली देना क्या होता है, अपशब्द माना जाता है, सारा सब कुछ माना जाता है। गाली देने से कोई भी आपका शत्रु बन सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन वो गाली भी अगर समय के अनुसार दी जाती है तो वो गाली भी क्या करती है, सबके मन को प्रफुल्लित करती है। कब? अगर समय के अनुसार विचार करके। क्या कहता है रचनाकार जी के, क्या कहना चाह रहा है कि फीकी पे नीकी लगे, अगर कहिए समय विचारी, यानी समय विचार करके समय के अनुसार, उचित समय के अनुसार अगर आप बात कहते हैं तो फीकी बात भी, खराब बात भी, कमज़ोर बात भी आपकी क्या होगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रभावी हो जाएगी। सबको मन हर्षित करे, सबके मन को क्या करेगी, वो हर्षित करेगी, प्रसन्नित करेगी। जो विवाह में गारी, जैसे गाली होती है, अब हम किसी को गाली दे देते हैं, सामान्य चलते व्यक्ति को आप गाली मार दो देखें, वो आपसे लड़ने लग जाएगा, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
लेकिन वही गाली जब विवाह के अवसर पर एक दूसरे को दी जाती है तो सभी क्या होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आनंद से उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हुआ कि समय के अनुसार जो बात होती है वही हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और समय विचार करके हमें किसी भी प्रकार की कोई बात कहनी चाहिए। तो वृंद ने इसी प्रकार की न मालूम कितनी नैतिक बातें अपने सत्सई के अंतर्गत, अपने दोनों के अंतर्गत प्रतिपादित की है। इसीलिए उनका जो महत्व है वो श्रेष्ठ नीति कवियों के अंतर्गत गिना जाता है। धन्यवाद।